अब जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि मीटिंग ऑफ पोसेडियन में दोनों डिपार्टमेंट के बीच बहस हो गई थी कि यूहाओ मेरी डिपार्टमेंट में रहेगा, लेकिन यूहाओ की अल्टीमेट एट्रीब्यूट की पावर के बारे में पता चलने पर शर्क एकेडमी के हेड ने यह फैसला कर दिया था कि यूहाओ सोल और मार्शल दोनों ही डिपार्टमेंट में रहेगा और दोनों ही स्किल एक साथ सीखेगा। अब आगे एपिसोड की शुरुआत में यूहाओ अपनी हेवन फाइटिंग स्पिरिट जो उसे नॉर्थ में मिली थी उसी की मदद से वैंगडोंग के हाओडोंग्स पावर को इंक्रीज करने में उसकी मदद कर रहा होता है और यूहाओ की मार्शल सोल की पावर से वैंगडोंग के हाओडोंग्स पावर काफी हद तक बढ़ जाती है। तो पावर इंक्रीज होने पर वैंगडोंग यूहाओ से कहता है कि तुम्हारी ये मार्शल सोल मेरी हाओडोंग्स पावर के लिए काफी एडवांटेजियस रही है और तभी उसे दाए हुआ बिन का ख्याल आ जाता है। तो वो यूहाओ से कहता है कि तुम्हें दाए हुआ बिन के प्रति और स्ट्रिक्ट होना चाहिए था क्योंकि वो माफी के लायक बिल्कुल नहीं है। खैर अभी वैंगडोंग इस बात को छोड़ता है और वो यूहाओ को उसके कल के सोल आइलैंड असेसमेंट टेस्ट के लिए लक विश करता है। और अब सीन सीधे कल में शिफ्ट होती है जहां हम सोल आइलैंड डिपार्टमेंट को देखते हैं जहां सभी स्टूडेंट के अपग्रेड असेसमेंट स्टार्ट हो चुके हैं। एक मैच खत्म होने के बाद अब टेस्ट देने की यूहाओ की बारी आती है। तो डीन फैन यूहाओ को टेस्ट के रूल समझाते हुए कहते हैं कि तुम्हें इस टेस्ट को डिफेंस के साथ खुद को प्रोटेक्ट करके जीतना होगा और अगर तुम पे कोई हिट आएगा जिसे तुम संभाल नहीं सकोगे तो मैं मोबाइल शील्ड से तुम्हें प्रोटेक्ट कर दूंगा, पर अगर ऐसा हुआ तो तुम हारे हुए डिक्लेयर कर दिए जाओगे। और डीन फैन यूहाओ के अगेंस्ट पिकनिक कैंप टैंग सुफियान और मिंगशुए को एक ग्रुप में डालते हैं। तो पिकनिक कैंप डीन से कहता है कि आप श्योर है ये जूनियर हम तीनों को कम्पीट कर लेगा। डीन फैन कहते हैं कि मैं श्योर नहीं हूँ, मुझे पूरा भरोसा है। अब ये चारों बैटल के लिए अरीना में भेज दिए जाते हैं। आते ही टैंग सुफियान अपनी सेकंड ग्रेड सोल मास्टर, पिकनिक अपनी 5 सोल मेपल लीफ चेन और मैंगशुएन अपनी 5 सोल बोन लाइन को एक्टिव कर लेती है और ये तीनों मिलकर अपनी 4 एडवांस स्किल बना लेते हैं। तो यूहाओ भी अपनी लेवल 2 के काउंटर अटैक को एक्टिव करके अपने बैक पे कैनन वेपन विजिबल कर लेता है जिसकी ग्लोरी 100,000 ईयर की है और ये वेपन बिंगवी की अल्टीमेट वेपन एट्रीब्यूट में से एक है। तो 100,000 की ग्लोरी से बचने के लिए ये तीनों प्रोटेक्शन लेके एक पत्थर के पीछे छुप जाते हैं। इनके छुपते ही यूहाओ चालाकी दिखाता है और अपने सोल सिमुलेटिंग सोल्स का यूज करके स्पीड से उनकी तरफ बढ़ने लगता है। पिकनिक ये सोच में था कि यूहाओ ने अभी तक अपनी ग्लोरी हिट क्यों नहीं की, लेकिन तभी यूहाओ पीछे से आके उसे एक सोल का किक मारता है। यूहाओ की ऐसी चालाकी पे डीन फैन कम्प्लीमेंट देते हैं कि यूहाओ मिलिट्री इंटेलिजेंस मेथड का यूज कर रहा है। इधर यूहाओ की चालाकी देख के टैंग सुफेंग अपनी अंडरगो सोल पावर को यूहाओ की तरफ हिट करता है और यूहाओ अपनी मेंटल डिटेक्शन का यूज करता है और उसके हिट को डिफेंड करते हुए टैंग सुफेंग के शील्ड को तोड़ के उसके गले पर नाइफ लगा देता है। इससे टैंग सुफेंग इस मैच से आउट हो चुका है। तो ये देख के बचे दोनों पिकनिक और मैंगशुए एक साथ यूहाओ पे अटैक करते हैं, पर यूहाओ उनकी अटैक को बड़ी ही बारीकी से डिफेंड कर लेता है जो देख के कैटो काफी इंप्रेस हो जाता है। तो अब ये दोनों बिना रुके लगातार यूहाओ पे अलग अलग डायरेक्शन से अटैक करने लगते हैं और यूहाओ भी अपनी सोल सिमुलेटिंग सोल्स की स्पीड की वजह से ही उनके हिट को डिफेंड कर पा रहा था। तो ये देख के गुस्से में आई मिंगशुए अपनी सोल वेपन की अल्टीमेट पावर को बना के यूहाओ की तरफ छोड़ने लगती है। तो यूहाओ भी अपनी मेंटल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करता है जिससे वो हिट भी डाइवर्ट हो जाती है और मिंगशुए की सोल वेपन भी खराब हो जाती है। अब इनकी कमजोरी का यूहाओ फायदा उठाता है और तुरंत अपने सोल वेपन से उन पे अटैक शुरू कर देता है जिसे वो दोनों ही अपनी सर्कल शील्ड बना के रोक लेते हैं। पर तभी यूहाओ उन पे अपनी वेपन एरो का अटैक करता है जिसकी पावर इतनी हाई होती है कि वो इन दोनों के सर्कल शील्ड को भी ब्रेक करके उन्हें दूर गिरा देती है। ये देख के कैटो शॉक हो जाता है कि आखिर ये किस तरह की वेपन है। तो डीन फैन उसे बताते हैं कि ये एक मिक्स्ड यूज गार्डन है मॉडिफाइड विद हिडन वेपन और ये वेपन जरूर टैंक सेट के हिडन वेपन में से एक है। इधर यूहाओ वेंगशिया की तरफ बढ़ता है तो वेंगशिया भी अपनी फर्स्ट सोल मशीन वर्टेक्स का यूज करती है और वो यूहाओ के सामने कई सारे आइस शील्ड्स बना देती है। तो यूहाओ भी अपने स्कॉर्पियन मार्शल को एक्टिव करता है और उसकी अल्टीमेट आइस के एट्रीब्यूट से वेंगशिया की सोल वेपन को डिस्ट्रॉय कर देता है और उसे उठा के अरीना से बाहर फेंक देता है। इसका मतलब अब वेंगशिया भी इस मैच से आउट हो चुकी है। बाहर आके वेंगशिया को भरोसा नहीं होता इसलिए वो कहती है कि उसकी सोल पावर मेरे मार्शल सोल से अफेक्ट क्यों नहीं हुई। तो डीन फैन उसे बताते हैं कि यूहाओ के पास अल्टीमेट वेपन है जो तुम्हारे मार्शल आर्ट स्पिरिट को सप्रेस कर सकती है। अब यहाँ मैच में सिर्फ पिकनिक और यूहाओ रह गए हैं। यूहाओ को हराने के लिए पिकनिक अपनी लास्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट मूव सोल पाम कैनन का यूज करता है जिससे उसके वेपन से कई सारे कैनन बॉल यूहाओ पे गिरने लगते हैं। यूहाओ उस कैनन बॉल से बचने के लिए अपनी सोल सिमुलेटिंग सोल्स की स्पीड का फायदा उठा के स्पीड में अलग अलग डायरेक्शन में मूव करने लगता है। तो पिकनिक अपनी डुप्लीकेट्स बना के अलग अलग डायरेक्शन से भी कैनन बॉल फायर करने लगता है। तभी यूहाओ अपनी मेंटल डिटेक्शन का यूज करता है और अपनी बिंगवी की दी गई रिपब्लिक क्विलिन मूव की मदद से उसी के फायर बॉल को अपनी आइस बॉल बनाते हुए उसी की तरफ फेंक देता है जिससे पिकनिक अपनी शील्ड से रोकने की कोशिश करता है पर वो रोक नहीं पाता और अरीना से आउट हो जाता है। ये देख के वेंगशुए सोचती है कि यूहाओ ने तो इस बैटल को आइस बैटल बना दिया। अब क्योंकि ये तीनों अरीना से आउट हो चुके थे इसलिए यूहाओ ये मैच जीत जाता है और इसी के साथ वो सोल डिपार्टमेंट की अपग्रेड असेसमेंट को भी पास कर लेता है और यूहाओ अपनी काइंडनेस दिखाते हुए पिकनिक को खड़े होने के लिए सपोर्ट देता है। डीन फैन उन तीनों से यूहाओ को इंट्रोड्यूस कराते हुए कहते हैं कि यूहाओ कैटो की तरह ही मेरा डिसिपल है। वही अब टेस्ट खत्म करके यूहाओ वैंगडोंग के पास आता है और कहता है कि क्या तुम मेरा ही इंतजार कर रहे थे। तभी यूहाओ की
नजर वैंगडोंग के कपड़ों पे जाती है कि उसने नए कपड़े पहन रखे हैं। तभी वैंगडोंग यूहा को कपड़े देके रेडी होने के लिए कहता है और वो उससे कहता है कि सोल डिपार्टमेंट की ड्रेस असेसमेंट को पास करने की खुशी में मैं तुम्हें एक इंटरेस्टिंग जगह लेके जाने वाला हूँ। यूहाओ कहता है कि जब हम कैंपस से बाहर जा ही रहे हैं तो तुम्हें एक बार शिहाओ से भी पूछना चाहिए कि क्या वो भी हमारे साथ चलेगी। वैंगडोंग उसे बताता है कि मैंने शिहाओ से बात की है, वो कुछ काम में बिजी है इसलिए हमारे साथ नहीं आ सकती है, पर कोई बात नहीं, हम आते वक्त उसके लिए कोई टेस्टी सा खाना लेके आएंगे। रास्ते में यूहाओ वैंगडोंग से पूछता है कि हम एग्जैक्टली जा कहाँ रहे हैं। तो वैंगडोंग कहता है कि तुमने स्काई रिवर सिटी का नाम सुना है, अगर नहीं सुना तो तुम जवाओ पवेलियन के बारे में भी नहीं जानते होगे और हम वहीं जा रहे हैं। तो यूहाओ वैंगडोंग से पूछता है कि वो जगह कहाँ है और वहाँ पे क्या क्या होता है। वैंगडोंग कहता है कि वहाँ एक ट्रेजर रिवार्ड पार्टी रखी जाती है कोर डिसिपल्स के लिए। तो यूहाओ पूछता है कि ट्रेजर रिवार्ड का मतलब क्या होता है। तो वैंगडोंग उसे बताता है कि ये पार्टी खास तौर हम शर्क एकेडमी के स्टूडेंट्स के लिए ही अरेंज की जाती है। यूहाओ कहता है कि मुझे तो अभी कुछ ठीक से समझ नहीं आया कि तुम क्या कहना चाह रहे हो। तो वैंगडोंग यूहाओ को स्टूपिड कहते हुए बताता है कि यहाँ शर्क एकेडमी के बिजनेसमैन मर्चेंट आते हैं जिनके पास रेयर मेटल मिक्सचर सोल बोन्स वगैरह होते हैं और वो ये डील सबसे पहले हम शर्क एकेडमी के स्टूडेंट को खरीदने का ऑफर देते हैं। तो यूहाओ कहता है कि पर मेरे पास तो ये सब खरीदने के लिए पैसे ही नहीं है। वैंगडोंग कहता है कि शर्क एकेडमी के स्टूडेंट ये चीजें शिहुन हुजांग कार्ड पे ले सकते हैं क्योंकि पावरफुल सोल मास्टर से मर्चेंट्स भी अच्छा रिलेशन बनाते हैं उनकी प्रॉफिट के लिए, इसलिए वो चीजें क्रेडिट पे भी दे देते हैं जिनकी इंटरेस्ट रेट भी काफी कम होती है। बातें करते करते दोनों ही जबाओ पवेलियन पहुंच जाते हैं। उसी दौरान हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो चुपके से वैंगडोंग और यूहाओ का पीछा कर रहा है। अब दोनों ही अंदर आके काउंटर पर क्रेडिट लेने जाते हैं। तो वैंगडोंग यूहाओ को बताता है कि क्रेडिट की लिमिट हमारी कल्टीवेशन लेवल के अकॉर्डिंग दी जाती है, मतलब जितनी ज्यादा हमारी कल्टीवेशन होगी उतनी ही ज्यादा हमें क्रेडिट लिमिट दी जाएगी। दोनों ही अपने फॉर्म भर के जमा कराते हैं जिसमें वैंगडोंग की कल्टीवेशन के बेस पर उसे 1 लाख गोल्ड सोल कॉइंस की क्रेडिट लिमिट दी जाती है और यूहाओ की फॉर्म देखने पर यह लड़की शॉक हो जाती है क्योंकि यूहाओ की कल्टीवेशन के अकॉर्डिंग उसे जबाओ पवेलियन की वीआईपी फैसिलिटी दी जाएगी और इसी की वजह से यूहाओ हर साल हंटिंग ट्रेजर से कुछ भी ले सकता है। ये देख के वैंगडोंग यूहाओ से कहता है कि तुम्हें तो जैकपॉट लग गया। तभी वहाँ शर्क एकेडमी की हेड लेडी आ जाती है जो वैंगडोंग से कहती है कि यूहाओ कोई जैकपॉट नहीं जीता है, ये हमारी शर्क एकेडमी की रूल्स है, जो ज्यादा पावरफुल होगा उसे उतनी ही अच्छी ट्रीटमेंट दी जाएगी। जिसके बाद वो दोनों से कहती है कि जाओ अब तुम्हें जो खरीदना है जाके खरीद लो। यूहाओ वैंगडोंग से पूछता है कि क्या ये ऑलरेडी हमारे शर्क एकेडमी की टीचर है। तो वैंगडोंग कहता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कोई भी हो। वहीं दूसरी तरफ यहाँ टैंग सेट के बीवी और टैंगिया भी आए हुए हैं। तो उन्हें यहाँ देख के वैंगडोंग और यूहाओ उन्हें ग्रीट करता है। यहाँ एक और बंदा भी मौजूद होता है जो बीवी को कहता है कि आप टैंगिया से पूछना कि वो नाना को टैंग सेट में ज्वाइन कर सकती है। दरअसल नाना इसकी गर्लफ्रेंड का नाम है। तो इस बंदे को देख के ब्लिज़र्ड टियान की फ्लर्टिंग चालू हो जाती है बिंगवी के साथ। अब बीवी को भी काम से जाना था इसलिए वो इन दोनों को एंजॉय करने को कह के चला जाता है। अब यहाँ यूहाओ को 1000 ईयर ओल्ड बियर की राइट आर्म दिखती है जिसे देख के ब्लिज़र्ड टियान बिंगवी से कहता है कि इससे तुम्हारा मन मेरे लिए बदल जाएगा और तुम्हारे दिल में मेरे लिए फीलिंग्स भी आ जाएंगी। लेकिन बिंगवी टियान को हर बार की तरह इस बार भी फटकार देती है। तभी यूहाओ को 10,000 ईयर गोल्डन एम्परर ड्रैगन किंग की सोल बोन दिखती है जिसकी स्पेशलिटी ब्राइट फायर इंक्रीज करना है। तो यूहाओ वैंगडोंग से कहता है कि ये सोल बोन तुम्हें सूट करेगा, पर वो दोनों ही शॉक हो जाते हैं इसके प्राइस को देख के क्योंकि इसकी प्राइस 9.5 मिलियन गोल्डन कॉइंस है। फिर भी यूहाओ वैंगडोंग से कहता है कि मैं ये तुम्हें अपनी क्रेडिट से दिला देता हूँ, लेकिन वैंगडोंग उसे ऐसा करने से मना करता है। पर यूहाओ कहता है कि हम एक ही टीम के हैं और वैसे भी मेरे और शिहाओ के पास तो सोल बोन है, बस तुम्हारे पास ही नहीं है, इसलिए तुम्हें अपनी एबिलिटीज को इंक्रीज करने के लिए इसकी जरूरत है और अगर तुम्हारी स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो पूरे टीम की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। ऐसा कह के यूहाओ अपनी क्रेडिट से वैंगडोंग को वो सोल बोन दिला देता है। इस बात से वैंगडोंग का भरोसा यूहाओ पर और बढ़ जाता है और वो कहता है कि मैं इसका कर्ज एक दिन जरूर उतारूंगा। तभी बिंगवी यूहाओ को उसके लिए मिलेनियम गोल्ड ग्लू लेने को कहती है। अब क्योंकि यूहाओ ने अपनी क्रेडिट से वैंगडोंग को सोल बोन दिला दिया था इसलिए वैंगडोंग भी यूहाओ को अपनी क्रेडिट से मिलेनियम गोल्ड ग्लू दिला देता है। वहीं दूसरी तरफ हमें डीन यान और फायर गलमा को बात करते दिखाया जाता है। डीन यान फायर गलमा को यूहाओ के बारे में बता रहे होते हैं कि यूहाओ के पास अब उसकी सेकंड मार्शियल स्किल भी आ चुकी है, वो भी अल्टीमेट वेपन एट्रीब्यूट के साथ। डीन फैन कहते हैं कि तुम ही सोचो उसने लेवल 12 पर होके भी तुम्हारे लेवल 60 के फिनिक्स पावर को कैसे डिफीट कर दिया। यूहाओ ने ये सब उस अल्टीमेट एट्रीब्यूट की पावर से किया जबकि तुम में और उसमें 40 लेवल का गैप है और ये बहुत ही बड़ी बात है। तो ये जान के फायर गलमा खुश हो जाती है और कहती है कि यूहाओ की अल्टीमेट वेपन की मदद से मैं अपनी एविल फायर के टॉर्चर से छुटकारा पा सकती हूँ। वो डीन से पूछती है कि क्या ये करने के बाद मैं कॉलेज के सीनियर सोल फाइट कंपटीशन में पार्ट ले सकती हूँ। डीन फैन कहते हैं कि हाँ जरूर ले सकती हो। तो वो तुरंत यूहाओ को ढूंढने के लिए निकल जाती है। जाते जाते उसे डीन बताते हैं कि यूहाओ जवाऊ पवेलियन में है। वही दूसरी तरफ वैंगडोंग और यूहाओ वापस शर्क एकेडमी जाने के लिए ट्रैम पर बैठ जाते हैं, पर उन्हें यहाँ कुछ अजीब सा लग रहा था। तभी यूहाओ को यहाँ एक अननोन मास्कमैन दिखता है और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे खत्म होती है। अब एपिसोड 25 की ट्रेलर की बात करें तो हमें फायर गर्ल माँ को दिखाया जाता है जो अपनी एविल फायर की चपेट में होती है और वो यूहाओ से कहती है कि मेरी मदद बस तुम ही कर सकते हो इससे बाहर निकलने में। और जो बंदा यूहाओ का पीछा करते करते ट्रैम पर आ पहुंचा था हमें उसे भी दिखाया जाता है कि उसने अपने साथियों के साथ मिलकर यूहाओ और वैंगडोंग पर अटैक कर दिया है और ये फाइट हमें काफी
इंटेंस दिखाई जाती है, जिसे देख के हम ये प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि इस फाइट में सभी का काफी नुकसान हो सकता है। और जिस तरह की ये रेडी बातें करते हैं उससे हम ये भी प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि आगे यू हाओ और वैंग डोंग की जान को इन लोगों से बहुत ही खतरा हो सकता है। ट्रेलर में हमें ये तो नहीं पता चल पाया कि वो कौन लोग थे जिन्होंने वैंग डोंग और यू हाओ पर अटैक किया है, पर मे भी आने वाले एपिसोड में जरूर पता चल जाएगा। और आने वाला एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग और थ्रिलर होने वाला है, तो उसे मिस मत करना। और फिलहाल ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर बताना। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट एपिसोड में।